राधे राधे। पापी मनुष्य जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब उस इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम या अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब परमात्मा करता है। पूर्व जन्मों के अपने संचित कर्मों के आधार पर जो भी कुछ अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप आत्मा अपने साथ लेकर आई है, वह पूर्ण रूप से एक तरफा बुरा ही बुरा या पाप ही पाप नहीं होता। इन दोनों का पुण्य और पाप का अच्छा और बुरे का मिश्रण होता है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी के जीवन में सही की मात्रा अधिक है तो गलत कम है, तो किसी के जीवन में गलत अधिक है और सही कम है। गलत के रास्ते पर सबसे पहला कदम हमें हमेशा खेल खेल में, हमेशा शौक में ही रखा जाता है, और जैसे ही गलत रास्ते पर चलने का पहला स्वाद छक लेता है, फिर व्यक्ति को उस रास्ते पर आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता। वो गलत रास्ते पर चलते चलते एक से बड़ी एक, हर पिछली उपलब्धि से अगली और अधिक बड़ी उपलब्धि उस इंसान की हिम्मत बढ़ाती रहती है। गलत के बाद गलत, एक हत्या के बाद दूसरी हत्या, एक लूट के बाद एक और लूट, उसका हौसला बढ़ता जाता है। आमदनी बढ़ती रहती है, पैसा आता रहता है, ताल्लुक बढ़ते रहते हैं, प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता रहता है। पतझड़ का होना तो प्रकृति के नियम में से एक है, तो इस पाप के घड़े का भर कर फूटना भी निश्चित ही है। और जब समय आता है तो वो फूट कर ही रहता है। अगर आपको सत्य की पहचान करनी हो तो स्वयं को जान लेना, समझ जाओगे घड़ा कहाँ और कितना भरना है और कितना खाली। मनुष्य योनि में आप पाप कर सकने में स्वतंत्र हैं, बाकी सब भोग योनि है जिसमें आप अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि परेशान होकर आपको भोग योनि में आत्महत्या तक का अधिकार नहीं है। जो आपने किया है वो आपको भोगना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घटा और गुणा का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हम पछतावा करें तो भी वह कर्म बना ही रहता है, ना कि घटता है, क्योंकि कर्म एक बार हुआ तो वह भुगतना ही पड़ेगा। यह नहीं कि हम एक पाप कर्म कर दें और फिर हम एक पुण्य कर्म कर दें। हमें ऐसा लगता है कि हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हमने कभी किसी का गला काटा है और वहीं दूसरी तरफ अगर हमने किसी का जीवन बचा दिया, तो क्या ये हिसाब किताब बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसका हमने गला काटा है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। एक दिन हमारा भी गला कटेगा। और जिसको हमने जीवन दान दिया है तो उसके बदले हमें जीवन दान भी मिलेगा, लेकिन फल चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और शुभ कर्म ही करने चाहिए। पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर तो प्रत्येक पाप का हिसाब रखते हैं। जब हमारे पाप का घड़ा भरने लगता है तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारा पाप कर्म हमें भोगना ही पड़ता है। कुछ लोग अहंकार बस पाप कर्म करते रहते हैं और खुश भी रहते हैं, अभिमान में रहते हैं। ये देखकर लोग कहते हैं कलयुग है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपके पूर्व जन्मों के पुण्य फल आपके साथ हैं, तभी तक समय काल और भाग्य आपके साथ है। जैसे ही बुरा शुरू हो जाएगा, ईश्वर परम दयालु है, लेकिन उसके लिए न्याय से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने तो खुद को भी दंड देने में कदम पीछे नहीं रखा। संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा एक दिन जरूर भरेगा। बुरे कर्म का अंत निश्चित है। एक दिन और वही दिन पाप के घड़े के भरने की कहावत वाला दिन है। रावण, दुर्योधन, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस आदि इसके उदाहरण हैं। कूटनीति और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं
कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य केवल अपने ही पापों का कर्म भोगे। कई बार तो वो दूसरों के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। जैसे अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है, या फिर आप किसी के साथ बुरा होते देख रहे हो तो भी वो एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप उस बुरे में उसका साथ दे रहे हो। और हमें हमेशा बुरे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब आप महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण पर था, कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पिता से मिलने पहुंचे। पांचों पांडवों का नियम था कि वो रोज रात्रि में भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे। भीष्म पांडवों को धर्म और अधर्म की, नीतियों की और ज्ञान की बातें बता रहे थे। तब उन्हें द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब आप भी वहां थे। तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? आप उस समय चुप क्यों रहे? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने अधर्म हो रहा था, लेकिन आप कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? तब भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, मैं जानता था एक दिन मुझे इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। जिस दिन ये अधर्म हो रहा था उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था। उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों में कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क उस दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं तो ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने कहा, आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? तब भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया। यह रक्त भी दुर्योधन के दिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है, मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं, इसीलिए मैं आज ये ज्ञान की बातें कर रहा हूं। भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तभी तो कहा जाता है कि अन्याय होते हुए देखना भी सबसे बड़ा पाप है। धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणियों में आता है। जो चीजें आपके धर्म में वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा हुआ आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़ों का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है, तो वह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वह भी स्वार्थी इंसान कहलाता है और स्वार्थी को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा उग्रसेन द्वापर के अंत में मथुरा पर राज किया करते थे। उनकी 2 संतान थी, कंस और देवकी। कंस ने अपने पिता से बलपूर्वक उनका सिंहासन उनसे छीन लिया और उन्हें जेल में कैद कर दिया। बहन देवकी का विवाह उसने यादव कुल के वासुदेव के साथ कराया। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कंस का भी अब अंत समय आने वाला था। उससे पहले वह अपना काल खुद ही बुला बैठा। कहते हैं बहन देवकी की विदाई के समय जब कंस उसे ससुराल छोड़ने साथ जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है
उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन की हत्या कर दूं। ना वो होगी और ना ही उसकी संतान जो मेरा संहार करेगी। कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, देवकी के पति वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से विनती की और कहा कि तुम्हें उसकी 8वीं संतान से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान जन्म लेगी, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। तब कंस ने वासुदेव की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया। कारागार में बंद देवकी अपने पति के साथ दुखी रहने लगी। तत्काल नारद प्रकट हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा, यह तुम्हें कैसे पता चलेगा? गिनती प्रथम गर्भ से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस को नारद की यह बात ने गंभीर सोच में डाल दिया। तब कंस ने फैसला किया कि उसकी बहन की जो भी संतान होगी वो उसे मार देगा। एक एक करके देवकी के जो भी बच्चे जन्म लेते रहे, कंस निर्दयी होकर उनके वध कर देता। ऐसे में देवकी और वासुदेव काफी दुखी रहते थे। कंस को अपने से ज्यादा और किसी का कोई दुख सुख समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन वो आया जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ने जन्म लिया। ये दिन था भाद्रपद के कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसमें रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था। कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जी को कंस नहीं मार पाया। उस दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव ने नन्हे से कृष्ण को टोकरी में लिटाया और अपने सर पर रखकर गोकुल चल दिए। वहां उन्होंने नंद बाबा के घर कृष्ण को रखा और उनकी पुत्री को ले आए। ये पुत्री उन्होंने लाकर कंस के हाथ में सौंप दी। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूट आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, मुझे मारने से क्या लाभ मिलेगा? तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वो तो व्याकुल हो गया। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्य भेजे, लेकिन बालक रूप कृष्ण तो मायावी थे। उनके अलौकिक माया से एक एक कर सभी दैत्यों का संहार हो गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में ही कंस का संहार कर दिया। कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से छुड़वाया। कृष्ण ने अपने नाना राजा उग्रसेन को भी जेल से आजाद कराया और उन्हें वापस राजगद्दी पर बैठाया। तभी तो कहा जाता है कि मानव जीवन में कर्मों को गति प्रदान करते हुए हम जीवन में किए गए कर्मों को अच्छे या फिर बुरे में विभक्त करते हैं, जो पाप और पुण्य कहलाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भरता है और ये दोनों मानव मन के भाव से ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार देव कर्म और दानव कर्म होते हैं, जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार पाप और पुण्य भी मन के भाव हैं। आमतौर पर अगर बात की जाए तो जो काम खुलेआम किया जाए वह पुण्य है और जो काम छिपकर किया जाए वही पाप। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए। हमेशा हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई भी गलत कार्य ना करे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।